अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडे वाले बिस्किट जो बेकरी पे मिलते हैं और बहुत ही मज़ेदार से और बच्चों के फेवरेट भी होते हैं। ये हम बनाएंगे विदाउट ओवन। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लेंगे वो है मैदा। मैदा हमारे पास 5 टेबल स्पून के करीब भरकर है। एक अंडा, घी 4 टेबल स्पून भर के, आइसिंग शुगर हमारे पास है 4 टेबल स्पून। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो आपके पास जो नॉर्मल चीनी होती है उसे आप पीस लें और वो इस्तेमाल कर लें। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा मेरे पास येलो फूड कलर है, ये हाफ़ टी स्पून लिया है। अगर आपका बहुत हल्का कलर है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, वरना हाफ़ टी स्पून परफेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास है वनीला एसेंस है हाफ़ टी स्पून। और रेसिपी स्टार्ट लिया है। मैं बगैर बीटर के बना रही हूँ, इससे बनाएंगे हम बीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घी ले लेंगे और इसके अलावा हमारे पास ये आइसिंग शुगर है, हम इसे ले लेंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे हाथ की मदद से। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर हल्के हाथों से करें तो 10 मिनट, वरना ये 5 मिनट हमारे लिए बहुत है। अच्छे से बीट करना है। आसान रेसिपी है, बस बीट करना थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो। ये देखें कि इसको मैंने कितने अच्छे से बीट कर लिया है। और इसमें मैंने अब डालूंगी वनीला एसेंस। इसके अलावा मैं डालूंगी फूड कलर और एक अंडा। अब यहाँ पे ये लास्ट हमारा काम है, तो इसे हमें अच्छे से बीट करना है। बिल्कुल मतलब अच्छा सा बीट हो जाना चाहिए हाथ की मदद से। बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत करने वाली काम नहीं है। तो आप इसे आराम से बना सकते, सेव कर सकते हैं और बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। अब इसे आप अच्छे से 5 मिनट और बीट करें। हमारा अच्छे तरीके से बीट हो चुका है और इस पर भी मैंने पूरे 5 मिनट लगाए तेज़ हाथों से। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम जो हमारे पास मैदा रखा था हम वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसे बीट नहीं करना होता है, इसे मिक्स करना होता है। इसको इतना मिक्स कर दें कि इसकी जो गुठली वगैरह वो कहीं रह ना सके। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। सही। और अब मेरे पास ये पाइपिंग बैग अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप क्या करें कि ऐसी शॉपर जो है वो हर घर में मौजूद होती है, जो सालन वगैरह के इस्तेमाल में होती है, दूध की थैलियाँ वगैरह, आप उसको लें। उसको कॉर्नर से हमने कट कर दिया बड़े स्लाइस में और इसके अंदर सारा ये बैटर हम शामिल कर देंगे। मैं इसको पहले एक गिलास में रखती हूँ, ठीक है। उसकी नोक जो है वो नीचे गिलास के अंदर हो और अब मैं इसको सारा इसमें शामिल कर दूँगी। ये हमारे हो गया है। अब मैं इसको थैली को निकाल लेती हूँ और ये यहाँ कोई रबर बैंड या धागे से आप इसको बांध लें ताकि आराम से आप इसको पुश कर सकें। ठीक है, इस तरह से।
और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे साइड पे ये देखिए, मैंने या तो आपके पास कोई स्टील की प्लेट हो उसको आप बटर से वो कर लें, ग्रीस कर लें, या एल्युमिनियम फॉइल का पेपर हो तो वो भी बिछा सकते हैं। एक ट्रे ले लें, सही। और इसके बाद जो हम मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसमें छोटे छोटे बनाती जाऊँगी। यहाँ पे हमने छोटा सा कट कर लेंगे, ये देखें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, क्योंकि अंडे वाले बिस्किट जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं। इस तरह आप करके सारा बना दें, और गैप देना ज़रूरी है क्योंकि ये फैलेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे वरना। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इस तरह से गैप दे दे के छोटे उस पर बनाए हैं, क्योंकि ये फैलेंगे तो बड़े हो जाएंगे और जगह घेरेंगे, इसलिए गैप से दिया है। अब मैंने पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था नमक डाल के, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने पतीली में नमक डाला और एक स्टैंड रख दिया, और इसके अलावा ये ढकना ढक दिया, ठीक है। इसको मैंने 10 मिनट पहले जब मैंने बनाना शुरू किया था तब मैंने इसको कर दिया था तैयार। अब मैं इसमें ये ट्रे रख दूँगी। और इसको 10 से 15 मिनट का मैं टाइम दूंगी। आप अपने पतीले के हिसाब से देखिएगा कितने बड़ी पतीली है, उसके हिसाब से आप टाइम देखिएगा, वरना 10 से 15 मिनट परफेक्ट है, ठीक है। नीचे से गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, ऊपर से बिल्कुल येलो कलर रहेगा। बस ये देखें, ये हो गए हैं, इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बी केयरफुली। मैंने इसको निकाल लिया है, पर अभी मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, इसको 5 या 10 मिनट दूंगी इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसको प्लेट में निकाल के मैं सर्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर अभी हमने निकाला तो इतने सॉफ्ट ही टूट जाएंगे, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं निकाल के दिखाती। और देखें, मैं एल्युमिनियम फॉइल रखा था, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, ये आसानी से, ये देखिए, खुद ही हट जाएंगे, ये चिपकेंगे नहीं। गरम है थोड़े, भी दिखा देती हूँ कि पीछे से कैसा कलर आया। ये देखें, इतना अच्छा कलर विदाउट ओवन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। हमारे बिस्किट तैयार हैं अंडे वाले, कुछ छोटे साइज़ के बनाए हैं, कुछ बड़े साइज़ के बनाए हैं, और बहुत ही मज़ेदार से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।